कई मुद्दों पर बातचीत करनी थी। एक मुद्दा जो पिछले दिनों हुआ महिला आरक्षण कानून को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो विपक्ष का रवैया रहा जब बिल मतलब कि नहीं पास हुआ उस तरीके से, और जिस तरह से उन्होंने तालियां बजाई, इसको लेकर पीएम ने बाद में कहा भी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का मानसिक दिवालियापन है ये। पूरे विपक्ष का मानसिक दिवालियापन है कि भाई इस देश में महिलाओं का सम्मान हमेशा से हुआ है। हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी। दूसरा, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि बिना नारी के नर का अस्तित्व नहीं है। नारी को मारो नहीं, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। मतलब कितनी बार भगवान का अवतार हुआ है। और अभी भी जो भगवान का होने वाला अवतार है, श्री कल की अवतार, जी। भगवान का जो भविष्य का अवतार है वो है श्री कल की अवतार। जी। वह भी जिस महिला के गर्भ से पैदा होगा, हम्म। उनका नाम पुराणों में लिखा है, सुमति नाम के महिला के गर्भ से भगवान अवतार लेंगे। तो जिस नारी ने भगवान को जन्म दिया है, जो नारी भगवान को जन्म देती है, उस नारी का हिस्सा, उस नारी का सम्मान, उस नारी का शेयर होना चाहिए। तो हम्म। ये बात विपक्ष की समझ में आनी चाहिए कि हम्म। अगर नरेंद्र मोदी जी अ, भारत के अंदर, भारत की सत्ता में, भारत की संसद में, भारत की चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं को आरक्षण दे करके महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम्म। अब विपक्ष जो है वो अब सफाई देता घूम रहा है। हाँ। अच्छा, अब विपक्ष कह रहा है कि साहब 2023 में ये बिल आना आ गया था, हाँ। पास हो गया था, अब हम्म। क्यों लाए? अरे भाई, जब लाए जैसे लाए वो ठीक है, जब लाए जैसे लाए। अगर हम्म। कोई अच्छा काम, खुशबू जी, जी। अगर खुशबू जी आप अच्छा काम सुबह को रोज करती हैं और किसी दिन सुबह की जगह आप शाम को कर दें, तो वो हम्म। काम अच्छा ही बिल्कुल। कहलाया जाएगा ना। तो मैं ये थोड़ी कहूंगा खुशबू जी ये काम तो आप सुबह को करना था, आपको हम्म। शाम को क्यों कर रहे हो? किसी गरीब को अगर तुम मदद करने का काम सुबह को कर दो तो अच्छा, दोपहर को कर दो तो अच्छा, शाम को कर दो तो अच्छा। हम्म। अगर किसी की मदद करनी है, ऐसे ही महिलाओं के विषय में नारी का जो उत्थान है वो हम्म। नरेंद्र मोदी जी करना चाहते थे। उन्होंने हम्म। मुस्लिम बहनों को हक दिलाया, तीन तलाक खत्म हुआ। अब मुझे हम्म। आप बताइए, तीन तलाक शरीयत के हिसाब से भी, इस्लाम के हिसाब से भी गलत था। तो जब गलत था वो हटा दिया। हम्म। अब बिल्कुल। कौन आदमी है जो ये चाहेगा कि मेरी बेटी को कोई तीन तलाक दे या मेरी बहन को तीन तलाक दे? लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती, राहुल हम्म। गांधी की समझ में नहीं आती, अखिलेश बिल्कुल। यादव की समझ में नहीं आती, ममता बनर्जी की समझ में नहीं आती। अच्छा, और ममता ये बनर्जी जो का आचार्य जी आपने जिक्र किया, मैं बंगाल में जो पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, मतलब 90% को क्रॉस कर चुकी है वोटिंग, इसको देखते हुए आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? पश्चिम बंगाल की जनता ने क्या सोचा हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहली बधाई तो मैं ये देना चाहूंगा हम्म। कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बंगाल में अब से कुछ दिन पहले उसकी 0 सीट थी। हम्म। बंगाल में हम्म। कोई संगठन भी नहीं था उनके पास में। बिल्कुल। बिल्कुल। और 2016 में 3 सीट थी। हम्म। 2016 का जो चुनाव हुआ उसमें 3 सीट थी। 3 से 2021 का जब चुनाव हुआ तो 77 सीट पाई। हम्म। अब सोचो, 3 से 77 होना, बिल्कुल। तो इस बात की गारंटी और गवाही है कि बीजेपी ने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया या बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया। अब हम्म। सवाल है, अब चुनाव हो रहा है, अब 77 सीट को 150 में करना, 77 सीट से 150 तक आना, हम्म। सरकार बनाना, और ये देश के अंदर अब चर्चा का विषय है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी, उस वेस्ट बंगाल में जहां लगभग 70 से 100 सीटें, 40% से 60% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, हम्म। 40 to 60% मुस्लिम आर देयर। तो जहां, जिस बंगाल में इतना बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, उस जी। बंगाल में ये चर्चा हो रही है कि साहब बीजेपी सरकार बनाने के नजदीक है या बना सकती है। तो हम्म। पहली जीत तो बीजेपी की ये है। दूसरी बात, क्या होगा? देखिए, ये तो बंगाल की लेगी, ये बंगाल के हित में सोच समझ के लेगी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल के अंदर सिर्फ दो ध्रुव बन गए हैं। हम्म। पहला टीएमसी, ममता बनर्जी, हाँ। दूसरा बीजेपी। हम्म। जो बीच का
जो ग्रुप था, जिसमें लेफ्ट था, जिसमें ओवैसी की पार्टी थी, जिसमें कांग्रेस थी, तो हाँ। इन सबका साफ हो रहा। तो अब दो ही भागों में बंगाल की जनता का विभाजन हो रहा। या तो ममता हटाओ या ममता फिर लाओ। तो बिल्कुल। सवाल है कि इसमें ममता बनर्जी की लीडरशिप को मैं फिर भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से वहां लड़ाई लड़ करके अपने को स्टेब्लिश किया है और अपने को बनाए रखा है, ये तो काबिले तारीफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व की प्रशंसा करनी चाहिए, हम्म। उसकी सराहना करनी चाहिए। और वहां का जो हालात है, अब तीसरा पॉइंट आता उसके हालात का, जी। वहां के हालातों का। हालात वहां बहुत खराब हैं। और खुशबू जी, वहां इतने हालात खराब हैं कि हम्म। अगर इस बार और ममता दीदी की सरकार बनी, टीएमसी की गवर्नमेंट बनी, तो ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की तरफ चल दिया है। हम्म। ये पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल बांग्लादेश ना बने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां टीएमसी की सरकार से वेस्ट बंगाल को मुक्त कराया जाए। और मुझे लगता है ये जो वोट परसेंटेज का इशू है, जो आप कह रही हैं कि जी। बम्पर वोटिंग हो, तो जब भी बम्पर वोटिंग होता है, वो सिटी एग्जिस्टेंस के खिलाफ माना जाता है। यानी कि सरकार को बनाने के लिए तो इतना जोश पैदा होगा नहीं, क्योंकि हम्म। ममता जी एक बार, दो बार, तीन बार। तो अब मुझे लगता है ये जो बम्पर वोटिंग हुआ है, और वैसे तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, जी। लेकिन जी। जी। मैं जो सोचता हूँ, हम्म। मैं ऐसा मानता हूँ कि जहां जहां बम्पर वोटिंग्स हुई हैं, वहां स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जनमत गया। हाँ। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ उसको बदलने के लिए, और मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर महिला आरक्षण बिल का हाँ। जो विरोध किया है, हाँ। महिला आरक्षण बिल का जो विरोध है, उससे पूरे देश की महिलाओं में एक मैसेज गया है कि भाई नरेंद्र मोदी महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं। और ये पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो पूरे विपक्षी नेताओं का एक जमा भाड़ा है, जिसको यूपीए कहो, जिसको हम्म। कुछ और कहो, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन कांग्रेस ये ऑर्गेनाइजेशन जो बना है, या अलायंस जो बना है, ये महिलाओं को आरक्षण देने में बाधा बन गया, हम्म। इसलिए बिल गिर गया। ठीक है। अब राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं और बड़े बड़े नेता सफाई दे रहे हैं, हम्म। टीएमसी के परिसीमन लोग का भी भी सफाई जिक्र दे रहे लगातार किया जा रहा था। हैं। जी। वो तो ध्यान भटकाने के लिए है खुशबू जी। खुशबू, देखो बात को समझो। हम्म। जब कोई आदमी ऐसा मानता है कि इस काम के करने से, इस बयान के देने से, या इस बात से मुझे नुकसान हो रहा है, हाँ। तो वो सफाई देता है। तो महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सफाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर बिल वो लेके आए। अब विपक्ष ने उसका विरोध किया, वो बिल गिर गया। तो अब सफाई कांग्रेस दे रही है, इसका मतलब कांग्रेस को नुकसान हो रहा है।